गुरु जय गुरुदेव। सत्य 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 गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मनवा भज सतगुरु जी का नाम। मनवा भज सतगुरु जी का नाम। सतगुरु स्वामी जन्म जन्म के। सतगुरु स्वामी जन्म जन्म के। माँ पहुँचावे निज धाम। पहुँचावे निज धाम। मानवा धर सतगुरु जी का ध्यान। मनवा धर सतगुरु जी का ध्यान। सतगुरु स्वामी प्रीतम तेरो। सतगुरु स्वामी प्रीतम तेरो। यही सतगुरु यही राम। यही सतगुरु यही राम। मानवा धर सतगुरु जी का ध्यान। मनवा धर सतगुरु जी का ध्यान। इधर उधर क्यों तू तो डोले। इधर उधर क्यों तू तो डोले। गोरया अमृत की खान। गुरु अमृत की खान। मानवा धर सतगुरु जी का ध्यान। मनवा धर सतगुरु जी का ध्यान। सतगुरु नामी परम दयाला। सतगुरु नामी परम दयाला। चरण में अभिराम। चरणन में अभिराम। मानवा धर सतगुरु जी का ध्यान। मनवा धर सतगुरु जी का ध्यान। सतगुरु नामी नर नारायण। सतगुरु नामी नर नारायण। तेरे सीताराम। तेरे सीताराम। मानवा धर सतगुरु जी का ध्यान। मनवा धर सतगुरु जी का ध्यान। विनय भाव से चरण न लग कर। विनय भाव से चरणन लग कर। पहुँचो रे निज धाम। पहुँचो रे निज धाम। मानवा धर सतगुरु जी का ध्यान। मनवा धर सतगुरु जी का ध्यान। श्रद्धा भाव है संत हमारे। श्रद्धा भाव है संत हमारे। यही सतगुरु यही राम। यही सतगुरु यही राम। मनवा धर सतगुरु जी
का ध्यान मनवाधर सतगुरु जी का ध्यान सत्य नाम साहेब है सतगुरु सत्य नाम साहेब है सतगुरु प्रीतम सतगुरु राम प्रीतम सतगुरु राम मनवाधर सतगुरु जी का ध्यान मनवाधर सतगुरु जी का ध्यान सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सभी संतों ने और सभी समाज सुधारक यही कहते हैं प्रभु जी का ध्यान करो, अपने सदगुरु के चरणों में ध्यान लगाओ और जो प्रभु हैं वो प्रभु बतलाते हैं कि सतगुरु ही मेरा राम है, राम ही सतगुरु है। ये अनाम देश में बसते हैं, इनको आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते हैं, इन्हीं को अनामी पुरुष कहा जाता है। और इन अनाम की लीला को ये ऐसा बोला जाता है कि ये शब्द स्वरूप हर जगह व्याप्त है, ये कण कण रज रज रोए रोए में व्याप्त हैं, यही सबके पति हैं और यही सबके स्वामी हैं। राम के ईश्वर भी यही हैं, श्याम के भी ईश्वर हैं, हमारे भी ईश्वर यही हैं। असली ईश्वर इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को सतगुरु राम कहा जाता है। तो प्रेमियों, ये सतगुरु राम अनंतो अनंत, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, तो ये अनंत है। तो अनंत की गणना तो की नहीं जा सकती, महिमा भी गाई नहीं जा सकती, महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो प्रेमियों, महसूस करते हुए अपनों को उन्हीं के चरणों में ओत पोत करते हुए, जिस तरह सहजोबाई, मीराबाई, पलटू दादू भरी दरिया भीखा और लहना और रामदास के शिष्यों ने किया, उसी तरह हमको तुमको भी करना है। अगर कुछ प्राप्त करना है तो कर्म कांड फंसना है तो कोई बातें ही नहीं, कुछ भी कर डालो, कौन मना करता है? क्योंकि लिखा है कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीन तास फल चाखा, उसको चाखने के लिए तैयार रहो और करते हो। कौन कहता है? और इधर साहब की पीढ़ी टूटती नहीं, वो चलती है, कहीं भी चलेगी, असली कहीं भी चलेगी, नकली तो तमाम हो जाती है। देखो, गुरु नानक साहब भी आए थे यहाँ बनारस में अपना चोर पकड़, उधर की गद्दी इधर भी आए थे, यहाँ एक चोर रहता, उनका शिष्य उन्हीं के रहते गुरु बन गया था, तो उसको चुपचाप से पकड़ के ले गए थे वो। तो प्रेमियों, अगर आप चोरी करोगे तो जब आएंगे तो तुम्हारे लिए तो दिक्कत होगी। अब क्या कहोगे, ये मेरे गुरु हैं या हम इनके गुरु हैं, क्या है क्या नहीं, फिर कैसे होगा? प्रेमियों, एक दिन की बात है, इधर सिद्धेश्वर है, उसी को सिद्धौर कहते हैं, वहीं का एक मंगता जिसको नट कहते, वो चला गया इधर बाबा बन करके। वहाँ के कोई ठाकुर साहब राजा थे, उनको कुछ छू मंतर करके दे दिया, भाई उनका काम हो गया। कहा बस इससे बड़ा गुरु तो कोई दूसरा हो भी नहीं करे, उसको गुरु बना लिया। कहा कहाँ आना है तुम्हारा गुरु? कहा तुम्हारा गुरुद्वारा सिद्धेश्वर। कहा तुम्हारा क्या नाम महाराज? कहा बिंदवातरी बाबा। और यहाँ बिंदर नट नाम था, और यहाँ भी भगल उसी तरह का भरता था।
तो लोग जानते थे कि तरह तरह का भगल ये भर लेता है। अब वो ठाकुर राजा साहब हाथी से चढ़ करके आए, कहा गुरुद्वारे का दर्शन कराएं। जब अरे कहा महाराज सिद्धेश्वर का दर्शन करके सीधे चले जाओ घर को, वरना जितनी इज्जती बेइज्जती है वो सब हो जाएगी। कहे अरे क्यों बेइज्जती हो जाएगी? अरे कहा चुपचाप से तुमको बता देते, कान लगा के सुन लो, राजा हो ठाकुर हो, नहीं सारी बेइज्जती हो जाएगी। कहा कैसे? कहा उन्नत हुआ है, नट और बहुरुपिया है, वही से तो नहीं कान फुका लियो। जरा फोटो वोटो आपके पास है? कहा हाँ। कहा ये? कहा वो पक्का वही है, वो देखो वो वाला है, वो वाला झोपड़ी, और अभी निकलेगा तो देख लेना। कहा हाय राम धर्म भ्रष्ट वगैरह। कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा जानकारी अब हुई है, पहले तो तुम्हें जानकारी नहीं थी, उसके आधार पे तुम सुधर गए, तुमको कुछ मिला तो अब सिद्धेश्वर बाबा का कृपा है, प्रताप है, तुम सीधे उधर ही जाओ। नाम तो वही रखा उसने, नाम वही रखा है तो नाम ही वो उधर है, उधर चले जाओ। वो गए सिद्धेश्वर में, नाथ नाराया। कहा हे प्रभु आप हमारे आज से गुरु हो, चलो वो भी गुरु, आप गुरु। वो चुपचाप राजा साहब चले गए अपनी इज्जत बचा करके। तो कहीं ऐसा फंस जाए तो अपनी इज्जत बचा लो, अपनी इज्जत बचा लो, चुपचाप बचा लो, अपनी बच जाएगी तो गुरु की भी बच जाएगी। अगर फंस गए, अगर वो चिल्लाते निकाल साले को, 500 जूता मारेंगे, कैसा है? तो कभी कैसे क्या हुआ था? तो कहा गुरु बना था। तो गुरु को कैसे मारोगे? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो सूद हो चाहे चमार हो, गुरु तो गुरु होता है। तो आपको देख करके करना चाहिए ना, पता करके। इसीलिए कहते हैं गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर। तो अब इस जमाने में तो ना हमारी ठकुरी रही ना किसी की ठकुरी रही, राम जी की भी ठकुरी नहीं रही। कैसे फंस गए? जब गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि अरे उसको मारा कैसे? वो तो इतना बड़ा प्रतापी, तुम्हारे तो कई पूर्वज उससे जो है आमना सामना हुआ, वो नहीं मार पाए, तुमने कैसे मारा? तो कहा प्रभु गुरु वशिष्ठ कुल पूंज हमारे, तिनकी कृपा दनुज मन रहे। कहा अब ठहर जाओ, आप तुमको ब्रह्म हत्या हम जरूर लगाएंगे, और जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो कहा भाई अब तो तुमको ब्रह्म हत्या लग गई है, तुमको अब यज्ञ करना पड़ेगा। तो राम जी को यज्ञ करना पड़ा। अब राम जी का यज्ञ हुआ तो लौक उसका उसमें पदार्पण हुआ। महारानी सीता का निर्धाम गमन हो गया। अरे पूछो मत क्या क्या हुआ। तो कभी शांति से कहो हे प्रभु तुम्हारी कृपा, जो होना था हो गया, अब हम क्या बताएं कैसे क्या हुआ, हमको नहीं मालूम, अब हुआ वहां हो गया। नहीं वैसे कहो कि गुरु महाराज तुम्हारी कृपा सब हुआ। अब गुरु महाराज फिर से पीस दे, तुमको चक्की में पीसते रहो, आन पीसिंग वाला हाल हो जाए तो बड़ा बुरा होगा। तो प्रेमियों, इस देश के महात्मा भी बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। देखो वो देख रहे कि वो ईश्वर है, विश्वामित्र ईश्वर आए हैं, काम ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मलोक के मालिक थे, और ईश्वर योगी थे, ये त्रिलोक के मालिक थे, वो ब्रह्मलोक के मालिक थे, उनसे ऊपर वाले हैं। और यहाँ कहेंगे कि ब्रह्मा जी अलग हैं और विष्णु जी तो उनसे बड़े हैं, पर ये ज्ञान तो उन्हें नहीं कि ब्रह्मलोक कहीं और है और ये त्रिलोक कहीं और है। अब आज तुमको बताते हैं ब्रह्मलोक और त्रिलोक एक सीध में। जैसे गोस्वामी जी ने पूछा था कि ये 14 तबक एक सिधाने में है या अलग अलग? ये दोनों एक सीध में, पर आगे एक सीध नहीं है। अब आगे आपको पता लगाना है कि दूसरा तीसरा किधर है, तीसरा किधर और चौथा फिर कहाँ है, फिर पांचवा किधर, फिर छठा किधर है, फिर सातवां किधर है। अब रामनगर से लगा करके धौड़ाहरा किधर है हमें नहीं पता, पर ये बताते हैं कि ये दो एक सीध है, रामलोक और ब्रह्मलोक एक सीधे, इधर रामलोक उधर ब्रह्मलोक। तो प्रेमियों, अब वो तो समझ रहे कि ईश्वर है और मैं ब्रह्म हूं, मुझे कोई श्रेय मिलेगा नहीं।
और चाहते ताड़का और मारी सुबाहु को सबको मार देते। विश्वामित्र इन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी, पर ये ले गए। उन्होंने अपने शक्तियों को दिया, वहां का काम करवाया, और जब समय आया तो जनकपुर ले गए, धनुष भी तोड़वा दिया, परशुराम को भी बुला दिया, आमने सामने करा करके फिर से एक नया धनुष भी दिलवा दिया, और वही धनुष वरुण को अर्पण था जो वहां पर दिया, तो राम रावण की लड़ाई में वो काम आया। तो पुरखों की धरोहर तो काम आती ना आती है। अगर पुरखे बेच के चले गए तो तुम्हें बनाने में दिक्कत होगी। तो प्रेमियों, ये संत सनातन रीत है। जो राम जी का काम है वो राम जी को ही करने दीजिए, और जो ब्रह्म का काम है वो ब्रह्म करेगा। जैसे मुनि अगस्त्य, वो भी ब्रह्म ऋषि थे, विश्वामित्र से ज्यादा अस्त्र शस्त्र राम जी को अगस्त्य मुनि ने दिया था, और बहुत बड़ी चीजों को उन्होंने समझाया था जो उनकी उपलब्धि थी। और देखो, इधर भरद्वाज मुनि से लगा करके रास्ते में जितने मुनि मिले कुछ ना कुछ देते ही गए। तो इसके मतलब लगता यही है, अभी आप लोग बुरा मान जाओगे, दाता वो लोग थे, ये नहीं, ये तो लेते गए, देते वो लोग गए। तो इसीलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। अब चाहे विष्णु की छाती में लात मारे नारद जी, चाहे कुछ भी करे, पर सबसे बड़ा वो संत है जिसके कहने से कि जाओ तुम्हें 4 लाल दिया तो विष्णु को देना पड़ता है, विष्णु भगवान को देना पड़ता है, लात भी खाना पड़ता है। तो प्रेमियों, कौन बड़ा है? संत, जिसका कोई अंत नहीं। आदि अंत तो उनका है ही नहीं, उन्हीं को कहते हैं संत। तो जो अपना आध्यात्मिक सनातन धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और जितना विश्व है वो सनातन धर्म का ही कुनबा है, कहीं अलग का नहीं है। और ये जो उर्दू भाषा है, आप समझ रहे हो, ये है फारसी, जो है वो उर्दू नहीं है, फारसी है। फारसी संस्कृत की विश्लेषण की हुई दूसरी भाषा है, और संस्कृत जब ऊपर से उतरती है तो उससे कई भाषाओं की उत्पत्ति होती है। गुरु महाराज ने हमको एक दिन बताया कि बच्चों, मैंने 12 भाषाओं में सुनाया, आगे की जो कही वो तो गुरु जाने और हम क्या जाने। पर ये बताओ प्रेमू, बड़ेला में हर प्रांत के लोग आते, हर तरह के लोग आते, मैं बात सबसे करता हूँ। उनकी खुद की भाषा अलग, मेरी खुद की भाषा अलग, उनसे बात करने की भाषा अलग। जो गुरु भाषा है उस भाषा में मैं बात करता हूँ, तो उनको जानकारी उनको खुद को हो जाती है और मुझको भी हो जाती है। पर वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे तो ना मेरे पल्ले पड़ेगी, ना मैं करूंगा तो उनके पल्ले पड़ेगी। लेकिन जब गुरुमत की भाषा आएगी तो मेरे भी पल्ले पड़ेगी और उनके भी पल्ले पड़ेगी। तो राम जी से सेबरी क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनना। सेबरी पूछे राम गोसाई, सबरी पूछे राम गोसाई, लीला समझ देव समझाई, लीला समझ देव समझाई। तुम सतगुरु समवासी, तुम सतगुरु समवासी, ब्रह्मलोक तीरलोक को जाना, ब्रह्मलोक त्रिलोक को जाना। आपसा केत के वासी, आपसा केत के वासी। सेबरी कह रही है ये सब गूढ़ रहस्य सत्संग है, अंदर का, बाहर में वो नहीं लिखा है।
सेवरी राम से पूछ रही, हे राम जी प्रभु, आप क्या ब्रह्म पर जा सकते हो? कहा नहीं, मेरी मर्यादा, मेरे जाने की क्षमता उधर नहीं है, ना मेरी मर्यादा है, मैं इधर ही रहूंगा। तो हे प्रभु, वो जो ब्रह्मलोक के मेरे गुरु थे मुझे ब्रह्मलोक ले जा रहे हैं, फिर तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, कहा वो तो तुम्हारी तपस्या का बल है और मुझसे जो हो सकता है मैं वो मदद करूंगा तुम्हारी। तो कहा मैं इसलिए रुकी थी यहाँ तुम्हारे दर्शन के लिए, नहीं मेरे गुरु लिए जा रहे थे ब्रह्मलोक सीधे। मुझको इस शरीर पर इससे क्या मतलब, मुझे तो सब प्राप्त हो गया था और मुझे ये भी विद्या आती है कि अपने शरीर को कैसे खाक करना है, कैसे खत्म करना है और कैसे अपनी जीवात्मा को ले जा करके कि कोई हमारे शरीर को भी ना छू सके और ना ही आत्मा को छू सके। हमें तो सब कुछ मालूम। मैं पर तुम्हारा रास्ता में देख रही थी कि जगत में एक इतिहास बनाना, जगत को एक संदेश देना और आपके द्वारा वो संदेश स्थापित करवाना था। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करवाना था, पर अभी शायद प्रभु खत्म होगा नहीं। मैं एक भीलनी जात की हूं और आप क्षत्रिय हो और प्रभु हो, तो इसीलिए मैंने आपको जूठे बेर खिलाए। और ये जो समाज है हमारा, इस समाज में मिलने घुलने गले लगने का सौभाग्य की कोई छोटा बड़ा नहीं, इसलिए मैं रुक गई कि मेरे भी समाज का उत्थान होगा। पर मैं देख रही हूं शायद कलयुग में ऐसा हो, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रेमियों, फिर माता सेवरी धीरे से उन्होंने राम जी से विदा लिया, अपने शरीर को उनके सामने ही भस्म कर दिया और अपनी पावर से अपनी आत्मा को ब्रह्मलोक के तरफ प्रस्थान किया, जहां उनके गुरु थे उधर वो चली गई। जितनी जिसकी क्षमता पावर होती है वहीं तो वो जाएगा, उससे आगे तो जाएगा नहीं। गुरु धाम रहो सच्चे मन से। और देखो, मैं हमेशा बताता हूँ, गुरु महाराज ने कहा है कि अपनी बिंदिया और तिलक पे ध्यान देना। तो तिलक से इधर बाहर में नहीं ध्यान देने की बात की, जैसे कहा तिलक से सीधा ध्यान देना, तुमको तिलक में सीधा ध्यान देना। जैसे एक टार्च लो और टार्च को किसी दीवार पे लगाओ, तो जैसे जैसे पीछे करते जाओगे वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आगे करते जाओगे वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। करके देख लेना, टार्च को दीवार पे लगाओ, जैसे जैसे उस पास में ले जाओगे दीवार को छोटा हो जाएगा और पीछे को करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह सूरत जीवात्मा है। ये सूरत जीवात्मा तिलपुत्री पलटेगी, दिव्य आंख खुलेगी तो दिव्य देश की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो होल से जब बाहर निकलेगी तुम्हारे इस जो बंग कनाल है, जो चीज है, उससे जब आगे बढ़ेगी तो परम प्रकाश होगा, बिल्कुल फोकस होगा। फिर आएगी तो फिर छोटा हो जाए। तो तुमको यहाँ देखना, ना कि आसमान में देखना है। सूर्य भगवान वहां है तो तुम्हारे भगवान यहाँ अंदर में, उन भगवान को देखना। अब कह रहे अच्छा उधर सा आसमान में कुछ दिखाते ही ना, और देखना इसी में ही है। मन बुद्धि चित्त इस पे एकाग्रचित्त करके देखना है। उधर ध्यान नहीं लगाना, इसी में ध्यान लगाना, इसी जगह, इसी तिलपुत्री घाट पे ध्यान लगाना, ना कि फैजाबाद में ध्यान लगाना, ना अयोध्या में, न काशी में, न मथुरा में। तुमको केवल अपने बिंदी के अंदर में ध्यान लगाना या तिलक के अंदर में ध्यान लगाना। बाहर में कोई चक्कर नहीं, वो अंदर में, अंदर का काम अंदर में होगा। और आप सोच रहे बस निशाना लगाओ तगड़ा वाला, आंखें लगा, जैसे इधर देख रहे हो वैसे माँ टककी लगाए, माँ हो ऊपर को उठाएंगे और जैसे लगा रहते पक से खुल गई, गया काम हो गया। अरे भाई शांत एकदम जड़, जैसे आंखें चपक गई हो, इनसे कोई मतलब ना हो। और धीरे से ध्यान इधर धरो, ध्यान धरो घट माही प्यारे, ध्यान धरो घट माही प्यारे, बिंदु तुमको दिखावे, बिंदु तुमको दिखावे,
दिखावे। सिंधुर इसका साचा रसता, सिंधु देश का साचा रसता, यही बिंदु बतलावे, यही बिंदु बतलावे। ये छोटा सा सुई की नोक के बराबर जो बिंदु अंदर में दिखाई पड़ रहा है, जो हम यहाँ आपको खड़े करवाते हैं, आपका अनुभव नोट करवाते हैं, आपको बताते हैं कि देखो बिंदु दिख रहा है, वही बिंदु सिंधु में जाएगा। और आप सोच रहे हो सिंधु तुम्हारे पास आएगा, चलो ठीक, हम पूछ रहे थे बंबई के पास, वहां जुहू चौपाटी और रामेश्वर या वहां कलकत्ते में या पोरबंदर गुजरात में सिंधु बुलाओ, यहाँ आ जाए तो दौड़ा है, जाना पड़ेगा कि नहीं? वैसे इस बिंदु को सिंधु में जाना पड़ेगा, यही रीत है। तो इस बिंदु को सिंधु में ले जाने के लिए तुमको चुपचाप ध्यान मगन होकर के उस सिंधु में ले जाएगा सदगुरु। और बिंदु जो चमक रहा है, जो बिंदु चमक रहा, तुम्हारा क्या दिखा है? गुरु महाराज ने कहा तिल, तिल तिल, काला घाट, वो काला काला तिल। तिल के बाद जो चमक रहा है वो है सदगुरु बिंदु वाला, वो आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ में तुम्हारी सूरत बढ़ रही है। नीरत और सूरत, नीरत के साथ सूरत बढ़ रही है और वो धीरे धीरे जाकर के सिंधु में मिलेगी। तो प्रेमियों, सिंधु बीचे तुमको समाना है, सिंधु बीचे तुमको समाना है। सतगुरु जी का वचन निभाना है, सतगुरु जी का वचन निभाना है। नाम सिंधु की सूरत तुम्हारी, नाम सिंधु की सूरत तुम्हारी। नाम जहाज से जाना है, नाम जहाज से जाना है। तुम्हें सतगुरु में मन लाना है, तुम्हें सतगुरु में मन लाना है। श्रद्धा भाव की ये है पूजा, श्रद्धा भाव की ये है पूजा। चरण शीस झुकाना है, चरणन शीस झुकाना है। तुम्हें सतगुरु में मन लाना है, तुम्हें सतगुरु में मन लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव।